बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में हाजिर हैं। बरतानिया में मौजूद है तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने हमेशा व्लॉग का जो है शुरुआत बरतानिया के हालात से करूँ, ताकि बरतानिया में रहने वाले और दुनिया भर में रहने वाले लोगों को जिनको बरतानिया के हालात में दिलचस्पी है उनको करंट सिचुएशन का पता चल जाए। तो बरतानिया की करंट सिचुएशन ये है कि केसेज जो है वो 7,000 की हद को अबूर करने वाले थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में जो केसेज रिपोर्ट हुए हैं वो 5,500 पौने 6,000 थे। तो ये अच्छी बात ये हो गई कि 7,000 तक नहीं पहुंचे और डेथ टोल भी कम होकर 13 रह गया। तो ये थोड़ी तसल्ली बख्श सिचुएशन नजर आ रही है। लग रहा है कि जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ भी साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो ये खबरदार कर रहे हैं कि दूसरी लहर तो आई गई है, तीसरी लहर का भी खदशा है। अब ये बड़ी परेशानी की बात है कि अभी पहली लहर से निकले नहीं थे, दूसरे में दाखिल हो गए, तीसरी के आने के इम्कान हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं, तो लोगों को ख्याल करना होगा। अब 10 बजे के बाद यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिए गए एक तरह से, यानी कि रेस्टोरेंट और पब बंद होंगे। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, हम पब में रहे बगैर जा नहीं सकते हैं। अब काफ़ी जो है ना वो एहतजाज किया जा रहा है कि उसको 10 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दे दें, क्योंकि हमारे कारोबार में फ़र्क पड़ेगा। भाई कारोबार में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लोगों की सेहतों में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और हुकूमत ये चाहती नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि स्कूल खोले गए थे, उसमें आउटब्रेक नहीं हुआ। मैं आउटब्रेक का मतलब बता दूँ, आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा केसेस स्कूल में आ जाए तो वो आउटब्रेक माना जाता है। तो स्कूल में जिस आउटब्रेक का खतरा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं बरतानिया में, स्कॉटलैंड में, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से तो वो वहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ में, मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटीज़ है, स्कॉटलैंड ग्लासगो की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आउटब्रेक हो गई, यानी कि 150 के करीब बच्चे पॉजिटिव आए हैं। अब एक शोर समझ गया। और टूरी हुकूमत की जो है, जो हुकूमत जमात है, उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ बंद ना हो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन कह चुके हैं बच्चों को घरों में रखना उनको बर्बाद करने के मुतरादिफ है और ये कोरोना से ज़्यादा उनको बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ बंद ना हो, इसलिए बच्चे जो जो यूनिवर्सिटीज़ में जो आउटब्रेक हुए थे तमाम स्टूडेंट्स को कैंपस में रख दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमात यानी लेबर पार्टी, तो पहले हुकूमत जमात भी रह चुकी है, वो गरीबों की और हमदर्दों की जो बात मानी जाती है वो खड़ी हो गई टीचर से, क्योंकि टीचर्स यूनियन जो है वो हमेशा लेबर को सपोर्ट करती है, क्योंकि लेबर हुकूमत जो है वो एक ऐसी आवाम चाहती है जो घरों में बैठी रहे, घरों से बैठी रहे, वो काम ना करे, काज ना करे, हुकूमत उनको पालती रहे। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत सालों पहले ये जो है लेबर ही की की हुक्मरानी का ही दौर था जब इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाया गया था। लेकिन जो टूरी पार्टी है, जो अभी हालिया जो हुक्मरान जमात है, वो ये कहती है भाई हम तुम्हें बेनिफिट भी देंगे, हम तुम्हें वेलफेयर स्टेट का दर्जा भी रखेंगे इस मुल्क को, लेकिन तुम्हें काम भी करना होगा, नहीं 50-50 होना चाहिए, कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे। लेकिन जो लेबर पार्टी है ना, वो खासतौर पे उन मौक़ों पे खड़े हो जाती है जहाँ पे लगता है उसको कि जो जो पार्टी जो हुक्मरान जमात है उसके मुखालिफ में कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अभी जो स्कूलों का मामला उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन ऐसा हुआ है कि स्कूलों में केसेज है लेकिन आउटब्रेक नहीं हुआ। और जैसे ही जिन बबल्स में, मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि बबल्स में यानी कि एक क्लास को बबल बना दिया गया और बबल में किसी को घर भेज दिया गया, 14 दिन पूरा करते हैं, वापस ले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। यूनिवर्सिटीज़ के मामले को बड़ा उठाया जा रहा है, वही कहा जा रहा है कि बच्चे जो यूनिवर्सिटी में बंद हो गए हैं, इससे बेहतर था उनको ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, मैंने खुद भी देखा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसमें बच्चे कोई नहीं पढ़ते हैं, बच्चे म्यूट कर देते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कोई खास बच्चे एक्टिव स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं। अब जो हुक्मरान जमात है वो इस पेंडेमिक के दौर में भी हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि बच्चे घर में बैठ के ना पढ़ें, क्योंकि वो कोरोना से ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो लेबर पार्टी है, जाहिर इसको तो एक पॉइंट चाहिए था, हुकूमत मुखालिफ पॉइंट, तो अपनी आवाज़ बुलंद करी। और वो टीचर यूनियन के साथ, जो कि टीचर यूनियन जो पहले ही जो है वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करती है, वो कह रहे हैं कि जी बच्चों को घर भेज दो और ऑनलाइन पढ़ा दो। अब बात ये, बच्चों को इस वक्त अगर घर भेजा गया तो वो अपने घर वालों को कॉन्टैक्ट में जाएंगे और केसेस मरीज बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, दूसरी बात नहीं है, ये पहली बात है, सबसे अहम बात है, समझने की बात है, वो ये है कि बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में आए, वो यहाँ रहने लगे, उनमें सिम्टम्स आए, उनको चेक किया तो वो पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब साफ ये है कि अपने घरों से लेके आए। तो ये अच्छा ही है कि अपने घरों से ज़रा अलग रहें, ताकि वो एक दूसरे को भी ना फैलाएं और वापस जाके घरों को भी ना फैलाएं। अब कोशिश ये की जा रही है इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा उठाया जाए, हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए ताकि बच्चों घर भेज दें। क्रिसमस से पहले तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करेगी, 14 दिन उनको क्वारंटीना में गुजारना होगा। और ये मेरा ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि बात यह कि अगर ऐसे ही एक दूसरे से आप मिलते रहे, जुलते रहे, पबों में जाते रहे, रेस्टोरेंट में रहते, तो हालात कभी ठीक नहीं होंगे। तो ये बरतानिया की सूरत है। ज़रा पाकिस्तान की तरफ भी चल जाते हैं। पाकिस्तान में देख रही हूँ बड़ा ही शोर शराबा मचा हुआ है, क्योंकि मियाँ जो बरादरान हैं उनमें से जो छोटे मियाँ साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब इस पे बड़ा तहलका मच गया है और जो उनकी खसियानी बिल्ली, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, वो फिर आज बैठी हुई थी अपने हमदर्दों के साथ, अपने हमनवाओं के साथ, और बता रही थी कि हुकूमत ने कितना कदर इनके ऊपर जुल्म किया है। मुझे ऐसी बातों में बड़ी हंसी आती है जब मैं ये कहती हूँ कि जुल्म किया गया है। उन लोगों के चमकते चेहरे वाले लोग, सेहतमंद लोग, पेट भरे लोग जब ये कहते हैं कि इनके ऊपर जुल्म किया गया, तो इसके ऊपर हंसना ही चाहिए। बरतानिया में इनकी सूरत हाल कोई आम आदमी भी देखे कहेगा कहाँ से जुल्म है भाई, तुम कहाँ से बीमार हो, ये तो बता दो। लेकिन बात यह है कि क्योंकि फैसला वो उनकी अगेंस्ट आया है, इसीलिए सारी चीज़ें, सारा मलबा हुकूमत पे गिरा दिया गया। लेकिन अगर अभी इस वक्त नैब वो उनको छोड़ देती, तो फ़क्र से ना वो फतह का निशान नहीं बनाते हैं, वो यूं बनाते और उसके बाद कहते देखो हम कामयाब हो गए, नैब नाकाम हो गया, हमारे खिलाफ साजिशें नाकाम हो गई, हम बाइज्जत निकल गए। लेकिन अब क्योंकि वो फंस चुके हैं गर्दन गर्दन तक, तो इसलिए इतनी बातें हो रही हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और सच्ची बात है, मैं अपने व्लॉग में ये सारा टाइम कि मरियम नवाज़ ने क्या कहा, हुकूमत के लिए कैसे अल्फाज यूज़ किए, मैं ये नहीं करूँगी। बहुत सारे आपको व्लॉगर यूट्यूबर वो ये कर लेंगे बातें, आप उनकी सुन सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो असलियत है ना इन लोगों की, वो सबके सामने आती जा रही है। पता चल रहा है कि इन्होंने कितनी बेईमानी की है, मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। और अभी भी इनके इरादे यही थे कि ये जाएं अपने झूठे सच्चे बीमारियों का बहाना करके बाहर जाएं, उसके बाद पाकिस्तान में वापस चले जाएं, उसके बाद वहां जाके फिर दोबारा से हुकूमत के, जो कि ये इनको कामयाब होते ये मकसद नजर नहीं आ रहा है। और अंदर से ये खुद भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जितना भी ये कहें। लेकिन जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना कि शीन लीग और नून लीग अलग हो जाएगी, वो ज़रूर होगी। और ऐसा ही अंजाम इन लोगों का होना चाहिए। राब्ता चैनल यूके में फिर हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।